आज के हमारे लेक्चर की आउटलाइन है टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग, यानी कि कंटेंट राइटिंग की कितनी इकसाम है, टाइप ऑफ डिफरेंट निशेस, कि आप कितने निशेस पे काम कर सकते हैं, हाउ टू बिकम प्रोफेशनल कंटेंट राइटर, किस तरह से प्रोफेशनल कंटेंट राइटर बना जा सकता है। तो चलिए हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं और इन सब चीज़ों को आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वेरी केयरफुली अगर आप सुन रहे हैं, आपके अपने पास आपको एक कॉपी पेंसिल ज़रूर रखना चाहिए जिन पे आप अहम पॉइंट्स को नोट आउट करते जाएं, क्योंकि बेशक हम डिजिटली हर चीज़ को देख रहे होते हैं, सुन रहे समझ रहे होते हैं, लेकिन मैं हमेशा मैंने आपके कोर्स का सबके रोल नंबर्स वगैरह पूरे फॉर्म्स फिल किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक हैंड रिटन रजिस्टर में आप सबका नेम और रोल नंबर्स लिखे हैं ताकि रिकॉर्ड रहे। और जो हैंड रिटन में रिकॉर्ड रहा माइंड में होता है वो वैसे नहीं होता, तो ये इस चीज़ का ख्याल रखें। चलिए क्लास की जानिब चलते हैं। कंटेंट राइटिंग की सबसे पहली और सबसे अहम किस्म है ब्लॉग राइटिंग। अब चाहे आप ब्लॉग किसी क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हो ब्लॉग पे, या फिर आपका अपना ज़ाती ब्लॉग हो, तो इस टाइम जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चीज़ इन है वो है ब्लॉग राइटिंग। बहुत सारे क्लाइंट्स आपको ब्लॉग राइटिंग के मिलेंगे जो आपसे ब्लॉग लिखवाना चाह रहे हैं। अब ब्लॉग राइटिंग की आगे से कितनी इकसाम है, उसमें सबसे पहले आ जाता है आर्टिकल राइटिंग। आप किसी भी क्लाइंट को आर्टिकल लिख के दें उसके ब्लॉग के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको आर्टिकल और एसे के दरमियान फ़र्क बताना चाहूँगी। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया है कि आर्टिकल और एसे में क्या डिफरेंस है। आर्टिकल जो है वो एक रिटन कंपोजिशन है, जिसका मतलब ये है कि ये पब्लिश्ड होगी न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, या फिर अदर पब्लिकेशन जैसे ब्लॉग पोस्ट में। जबकि ऐसे इज़ अ लिटरेरी कंपोजिशन विच मेंट टू बी अ पर्टिकुलर इशू और टॉपिक एनालिसिस एंड डिस्कस। हाँ, तो ऐसे की आपको समझ आ गई होगी। आप जैसे कि मुख्तलिफ मज़ामीन लिखते हैं एकेडमिक राइटिंग पे, वो एकेडमिक राइटिंग के अंडर आ जाता है ऐसे राइटिंग। जबकि आर्टिकल कुछ डिफरेंस होता है। वैसे मवाद आपको दोनों का सेम लगेगा, लेकिन इसमें डिफरेंस मौजूद हैं। इसके बाद है ब्लॉग पोस्ट। अब ब्लॉग पोस्ट में आप शोबिस के रिलेटेड, रिलीजियस पोस्ट, इसके अलावा स्पोर्ट्स में आ जाएगा, हेल्थ इश्यूज़, इसमें आप बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जिसमें आप लिख सकते हैं। और आपके पास आप बिल्कुल फ्री हैंड हैं। आप अगर अपना ब्लॉग भी बनाते हैं तो आपके पास वेरियस चीज़ें हैं। आप अपना एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लें कि मैंने डेली के इतनी कैटेगरीज़ में, या मैंने आर्टिकल्स इतने लिखने हैं। ब्लॉग पोस्ट में आके मैंने शोबिस के बारे में लिखना है, न्यूज़ के बारे में, करंट इश्यूज़, डिफरेंट सिटीज़ की न्यूज़। इसमें अब बहुत लंबी लाइन आगे से आ जाती है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं इंटरव्यूज़, जिसमें हम मुख्तलिफ़ अहम शख्सियात के इंटरव्यूज़ लेते हैं। या तो हम खुद एज ए पर्सनली या फ़ोन पे या इंटरनेट पे उनके इंटरव्यूज़ ले लेते हैं, या फिर हम किसी किताब से इस्तिफ़ादा करते हैं, या फिर किसी और के दिए हुए इंटरव्यूज़ में से कुछ सवालात को हम उठाते हैं, तो हम एक बना लेते हैं ब्लॉग पोस्ट। ये इस तरह से भी होता है, मोस्टली इस तरह से हो रहा है। और तीसरी है रिसर्च पेपर्स। आप ब्लॉग राइटिंग में लिख सकते हैं किसी रिसर्च पेपर्स, किसी भी एकेडमिक या फिर किसी भी सोशल इश्यूज़ पे हो सकती है, किसी भी स्टडीज़ इशू पे। तो ये थी ब्लॉग राइटिंग की काइंड्स जिस पे आप ब्लॉग लिख सकते हैं। अब कंटेंट राइटिंग की नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं। अगले नंबर पे आ जाता है जो कि इस टाइम काफ़ी इन है, वो है ब्रांड जर्नलिस्ट। अब ब्रांड जर्नलिस्ट इज़ आइडियल फॉर ब्रांड स्टोरीज, इंटरव्यूज़, कस्टमर स्टोरीज, प्रेस रिलीज, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, बॉयलर प्लेट्स और कंपनी बायोज़। अब इसमें आप ब्रांड जर्नलिज्म में अगर आप मज़ीद सर्च करोगे, मैंने तो यहाँ पे इसका सिर्फ एक बेसिक चीज़ बताई है, तो अगर आप जाके इससे मज़ीद सर्च करते हैं तो आपको इसकी काफ़ी सारी वेरियस काइंड्स मिलेंगी।
ये ब्रांड जर्नलिज्म, सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा होगा कि ब्रांड जर्नलिज्म होता क्या है। ब्रांड जर्नलिज्म राइट्स हु प्रैक्टिस जर्नलिज्म स्टाइल स्टोरी टेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी, यानी कि आप एक कंपनी के बिहाफ में जो काम स्टोरी टेलिंग का या फिर न्यूज़ वगैरह का कर रहे होते हो उसको ब्रांड जर्नलिज्म कहते हैं। आप उनके बिहाफ पे लिखते हो और कंपनी आपको पे करती है। के लिए आपको ऑडियंस को टारगेट करना होता है और उनकी अटेंशन अपनी स्टोरीज़ की तरफ लेके आनी होती है, जो कि आप काफ़ी ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स के थ्रू करते हो। जैसे ब्रांड जर्नलिज्म में मेकिंग एक सेल्स का रोल जो है बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आपका फोकस होना चाहिए स्टोरीज़ बनाने में, और न्यूज़ किस तरह से आप एक न्यूज़ को बाकी न्यूज़ चैनल से पहले कैच करके और उसकी स्टोरी बना लेते हो और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, इसके लिए आपको इन सारी चीज़ों की महारत होनी चाहिए। कंटेंट राइटिंग की नेक्स्ट टाइप है कॉपी राइटर। इसमें आप वेबसाइट कॉपी, इन्फोग्राफिक्स, ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और सेल्स कोलेक्ट्रल, ये सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। अब ये कॉपी राइटर क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। कॉपी राइटर वो होता है, कॉपी राइटर इज़ अ पर्सन हु राइट्स कंटेंट फॉर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग पर्पस। चाहे वो एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो। कॉपी राइटर्स कॉपी एंड प्रोवाइड अ कस्टमर एंड क्लाइंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सर्विस और प्रोडक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप एक कंटेंट राइटर को हायर करते हैं कि आप मेरे लिए मवाद लिखें, जो कि वेबसाइट स्टोरी भी हो सकती है, एक आर्टिकल भी हो सकता है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी हो जा सकती है, या फिर सेल पर्पस के लिए कोई एक ऐसा इम्प्रेसिव सा लिखने को कॉपी राइटिंग कहते हैं। और इसमें और डिजिटल राइटिंग, डिजिटल मीडिया राइटिंग में थोड़ा सा ही फ़र्क है। तो ये चीज़ें हम दोनों जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इसका एक अलग से भी मैंने लेक्चर रेडी कर लिया हुआ है। ये सारी चीज़ें हमारी इंशाल्लाह उस वाले लेक्चर में डिस्कस होंगी। अभी मैंने सिर्फ आपको ये चीज़ बताई है कि अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, कॉपी राइटिंग की फील्ड में, तो फिर आज के दरअसल मैं आपको इसलिए सभी टाइप्स ये बता रही हूँ ताकि आप इन सब को देखें, आप सुने कि आपने अब एज ए कंटेंट राइटर किस टाइप की तरफ आना है। आपने कंटेंट राइटिंग की ये नहीं कि आप कंटेंट राइटिंग के हर तरह की चीज़ लिख सकते हो, इसकी तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। मैं 35 से ज़्यादा टाइप्स इसकी आपको गिनवा सकती हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है आपने इनमें से चूज़ सिर्फ 2 या 3 को ही लेके चल सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस टाइम आर्टिकल राइटिंग पे और स्क्रिप्ट पे, इन 2 चीज़ों पे वर्क कर रही हूँ, और इन किस चीज़ पे, कौन सा नेश पे कर रही हूँ। जब मैं नेश पे आऊँगी तो आपको मैं बता दूँगी कि मेरे कौन से नेश है। मैं हर चीज़ को साथ लेके नहीं चल सकती, मैं कॉपी राइटिंग को भी नहीं लेके चल सकी। कभी कभार चलो कोई कॉपी राइटिंग का प्रोजेक्ट आ गया, लेकिन जो मैं प्रोफेशनली डेली का जो मैंने एक आर्टिकल्स वगैरह या क्लाइंट के लिए, जो मेरे डेली क्लाइंट्स हैं उनके लिए सिर्फ मैं आर्टिकल और स्क्रिप्ट लिख रही हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप जो हमारी है वो कंटेंट राइटिंग की, वो है घोस्ट राइटिंग। घोस्ट राइटिंग और घोस्ट राइटर क्या होता है? घोस्ट राइटर वो होता है कि जो आप किसी के बिहाफ पे लिखें, अपनी पेमेंट लें और भूल जाएं। घोस्ट राइटिंग परफेक्ट फॉर स्क्रिप्ट राइटिंग, आर्टिकल, ई बुक्स, वाइट पेपर, थ्रोट लीडरशिप, ऑफ पेज कंटेंट और वेबसाइट कॉपी। घोस्ट राइटिंग में आप एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि आपने किसी भी, कोई ड्रामा राइटर है, कोई पोएट है, कोई नावल नगार है, उसका और आपका दरमियान एक मुआवजा तय पाता है कि आप उसके लिए एज अ घोस्ट राइटर लिखेंगे। आपने उसको लिख के दिया है, आपने अपने पास सारा रिकॉर्ड फिनिश कर देना है और अपने माइंड से भी ये चीज़ निकाल देनी है पेमेंट लेने के बाद कि मैंने उसको क्या लिख के दिया है।
क्या लिख के दिया है। अब वो उस पर डिपेंड है कि उसका ड्रामा कितना फेमस होता है, उस पोइट की किताब कितनी जगह पे पब्लिश होती है, कितनी सेल होती है और कितने करोड़ उसे फ़ायदा होता है, ये सारा कुछ उस पर ही डिपेंड करता है। आपने भूल जाना है, आपने उसको कभी ज़िंदगी में याद ही नहीं करना, आपने बस पढ़ना है, एंजॉय करना है कि इस शायर ने बहुत अच्छा लिखा। तो इस वक्त घोस्ट राइटिंग जो है सबसे ज़्यादा इन है। बहुत से लोग फेमस होना चाहते हैं लेकिन उनके पास टैलेंट नहीं होता, तो वो फिर इस तरह से लोगों को हायर करते हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं। इंटरनेट पे ई बुक्स इतनी ज़्यादा हैं और इनमें से तकरीबन 90% जो हैं वो घोस्ट राइटर्स ने ही लिखी हैं। और स्पेशली ऑफ पेज कंटेंट के लिए घोस्ट राइटर्स को हायर किया जाता है। इस तरह से एक थ्रोट लीडरशिप किसी भी एक आप ये सोच लें कि एक बंदा है वो बिज़नेस कर रहा है लेकिन उसके पास इतना टैलेंट नहीं है कि वो अपने जो है कस्टमर उनके साथ डीलिंग कर सके, तो वो एक घोस्ट राइटर को हायर करता है एज ए लीडर उसे अपना प्रेजेंटर बना देता है। वो उसके बिहाफ पे उसके क्लाइंट से ईमेल्स में या फिर किसी भी तरह से फ़ोन पे जो भी उसके बिहाफ पे सारी डीलिंग करता है। और ये काम भी आप एज ए घोस्ट राइटर कर सकते हैं। और इसकी बहुत ज़्यादा लीड्स मैंने जो देखी हैं वो हैं, मैंने Guru.com पे बहुत ज़्यादा लीड्स देखी हैं। तो आप अगर एज ए घोस्ट राइटर ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नेक्स्ट में आ जाता है टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग सबसे पहले क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। इसमें आप डिफरेंट प्रेस रिलीज, मेमोज, रिपोर्ट्स, बिजनेस प्रपोजल्स, डेटा शीट्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस एंड स्पेसिफिकेशन, वाइट पेपर्स, रिज्यूम्स, जॉब एप्लीकेशंस, इसके अलावा जो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशंस होती है, फार्मूलाज होते हैं, कुछ समथिंग कुछ ये केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के फार्मूलाज, सम इसमें थोड़ा एकेडमिक राइटिंग की तरफ भी चला जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। वाइट पेपर्स भी हैं और प्रोडक्ट रीसेल्स भी हैं इसमें शामिल हैं। और जैसे कि आप एक कुक बुक लिख रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं क्लाइंट के साथ, वो भी इसी के दौरान आ जाता है। यूज़र मैनुअल्स भी इसमें आ जाता है। फैक्ट्स, जैसे कि आप एक किसी वेबसाइट में देखते हैं कि वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स लिखे होते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में या फिर उस सर्विस के बारे में। तो ये आप काम कंटेंट एज ए कंटेंट राइटर कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको किसी ऑफिस वगैरह को ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये घर बैठे आप अगर इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आपकी जो स्टडी फील्ड है वो इससे रिलेटेड है, तो ये काम आप कर सकते हैं। और इसके क्लाइंट्स भी आपको आसानी मिल जाएंगे, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि बहुत सारी वेबसाइट। इसमें एक वेबसाइट है इंडीड, वो जब मैं आपको बताऊंगी जिस लेक्चर में कि हम किस वेबसाइट से कौन से क्लाइंट्स सर्च कर सकते हैं किस आर्टिकल के, तो वो फिर उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो जी कंटेंट राइटिंग की नेक्स्ट टाइप जो है वो सोशल मीडिया राइटर की है। सोशल मीडिया राइटर जैसे कि पोस्ट डिज़ाइन करता है, सोशल मीडिया राइटर पोस्ट लिखता है। इसके लिए अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपकी मज़ीद मौज है, साथ साथ आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं और साथ में कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया के लिए उनके लिए क्विज रेडी कर सकते हैं, इंटरेक्टिव कंटेंट बना सकते हैं, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंटेंट बना सकते हैं और उनकी पीआर रीच आउट यानी कि आप प्रमोशनल कंटेंट उनको बना के सोशल मीडिया के लिए दे सकते हैं, जो कि आपका लिखा हुआ बहुत बड़े पैमाने पर वायरल होगा। और जाहिर सी बात है अगर वायरल होगा तो आपको उसका आउटपुट मिलेगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट में है ईमेल राइटर। ईमेल राइटर अब क्या क्या करता है ये मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं वो ईमेल राइटर को हायर करते हैं। तो उसके लिए आपको कौन सी स्किल्स चाहिए और कौन लोग हैं जो हायर करते हैं,
मोस्टली कंपनीज़ के बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी हायर करती हैं और वो अपनी प्रोडक्ट्स के या फिर अपने क्लाइंट्स के साथ वो कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए इनको हायर करते हैं। इसके लिए आपको एक तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपको ग्रामर पे जो है ग्रिप हो, और इसमें होता है कि आपने टू द पॉइंट क्लाइंट से बात करनी होती है। इसमें इधर उधर की तफसीलात नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक बंदा हायर करता है कि मेरा एक बिज़नेस है, एक्सपोर्ट का बिज़नेस है। अब मुझे क्लाइंट तुमने एज ए ईमेल राइटर मुझे तुमने क्लाइंट फाइंड आउट करके देने हैं। मैं यहाँ पे एक कालीन बनाता हूँ और मैं इन कालीन्स को बाहर के मुल्क में एक्सपोर्ट करना है। अब मेरे पास क्लाइंट्स के ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं, लेकिन तुमने एज ए कंटेंट राइटर या एज ए ईमेल कंटेंट राइटर उस क्लाइंट को इतना इम्प्रेसिव लिख के देना है कि वो तुम्हारी लिखी हुई ईमेल को पढ़ने के बाद, या वो सेल्स ईमेल जो भी सेल्स लेटर होगा उसको पढ़ने के बाद मुझे फ़ौरन से बेशतर आर्डर दे। तो इसको लिखने के लिए कुछ तरीके हैं। सबसे पहले छोटा सा कंपनी का तारुफ लिखा जाता है कि मैं फ़लाँ कंपनी से हूँ, और उसके बाद सीधा सब्जेक्ट पे आ जाता है। सब्जेक्ट लाइन लिख ली जाती है कि हम अपनी ये चीज़ सेल करते हैं, और उसमें बताना होता है कि हमारी प्रोडक्ट बाकियों से मुख्तलिफ क्यों है और आप इसको लेने के बाद आपको क्या फ़ायदे हासिल होंगे। तो ये सारी चीज़ जो होती है, और उसमें आपने बी ऑनेस्ट, सबसे पहले एक चीज़ होती है ऑनेस्टी। आपने अपने प्रोडक्ट को ये नहीं बताना कि हम अमूमी जो पाकिस्तानी क्लाइंट होते हैं उनको ये चीज़ पसंद होती है कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, लेकिन जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं वो टू द पॉइंट सेल्स पे चलते हैं कि आपने टू द पॉइंट एक चीज़ बतानी होती है उनको कि हमारा ये काम है, तुमने इसको ख़रीदना है, ये प्राइस है और ये क्वालिटीज़ हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने सिंपल सी क्लोजिंग इसकी कर देनी होती है और ईमेल को शेड्यूल में लगा देना होता है इस तरह। और जब फाइनल प्रोसेस पे पहुंच जाएं तो ग्रामर चेक और ये स्पेल चेक वगैरह ज़रूर करें। बस आपने इस क्लाइंट को एक स्ट्रॉन्ग अटेंशन देनी है कि वो इस चीज़ को ग्रैब कर सके। ठीक है। और अपना कीप योर मैसेज शॉर्ट एंड कॉन्शियस, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी होती है। इसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया है, और बहुत सारे लोग ईमेल राइटर्स को हायर करते हैं, और सोशल मीडिया पे भी ईमेल के, बल्कि ये कल परसों काम ऑनलाइन पे ईमेल राइटर के अपॉर्चुनिटीज़ थी, और वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं था कि ईमेल राइटर कहते किसे हैं। हालांकि बहुत सारे मेरे ओल्ड क्लाइंट्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो भी शायद लेक्चर्स लेने के बाद भूल चुके थे। एनीवेज, नेक्स्ट कैटेगरी पे जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है स्क्रिप्ट राइटर की। आप यूट्यूब चैनल्स के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। एक्सप्लेनर वीडियो स्क्रिप्ट्स, यानी कि कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिसको आपने एक्सप्लेन करना होता है। आपको क्लाइंट्स एक वीडियो दे देता है जो कि एक खामोश वीडियो होती है, आपने उसको एक्सप्लेन करके उसका स्क्रिप्ट लिखना होता है। पॉडकास्ट स्क्रिप्ट्स, यानी कि जैसे रेडियो का कोई प्रोग्राम होता है, कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि हम उन्हें रिटर्न में करके और एक आर्टिकल की सूरत में या वैसे ही एक स्क्रिप्ट की सूरत में करना चाहते हैं। स्क्रिप्ट उसे पॉडकास्ट को हम रिटर्न फॉर्म में लेके आना चाहते हैं, वो आपको क्लाइंट्स आपको हायर कर सकता है। रेडियो ऑडियो एडवर्टाइजिंग के लिए आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा मोशन ग्राफिक्स स्क्रिप्ट, जैसे कि ग्राफिक्स मोशंस में चल रहे होते हैं, कार्टून्स, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं। चैट बूट स्क्रिप्ट्स भी आप लिख सकते हैं। इवन कि अब लोग चैट बूट स्क्रिप्ट्स भी आप लिखवाते हैं। और कुछ चैट्स जो होती हैं, बहुत प्रोफेशनल लेवल की चैट्स जो होती हैं, वो इसी तरह स्क्रिप्ट प्लान करके लिखी जाती हैं। तो स्क्रिप्ट राइटिंग में वैसे भी आप लोगों को काफ़ी नॉलेज होगा। इसके अलावा ड्रामा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, और
इसके किसी भी, जैसे हमारे असद भाई हैं वो मुजरिम को उनका स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम, यकीनन सुन रहे होंगे, और अगर कोई गलती हो जाए कहीं से वो तो हमारे उस्ताद हैं तो हमें बता दें। फिर प्रोग्राम्स के स्क्रिप्ट लिखना, इस तरह किसी की भी डॉक्यूमेंट्रीज़ के स्क्रिप्ट लिखना, और इस्लामिक चैनल्स के लिए स्क्रिप्ट लिखना। अब यूट्यूब के में तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है, इसमें आप आपके पास तो इसके अलावा आप स्क्रिप्ट राइटिंग को मज़ीद भी गूगल कर सकते हैं, तो आपके पास इसकी मज़ीद जो सब कैटेगरीज़ हैं वो आती जाएंगी। तो नेक्स्ट में चलें। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे सामने है वो, उसमें तो तकरीबन सभी चीज़ें कवर हो चुकी हैं पहले, लेकिन इसमें केस स्टडी रह गया है। तो केस स्टडी का पर्पस होता है कि इंडिविजुअल सिचुएशन या पर्सन, बिज़नेस, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन में आपने एक मखसूस ग्रोह को ऑब्ज़र्व करके, और उनके जैसे एक सर्वे टाइप है, इसमें आप असाइनमेंट्स हो गई हैं, आंसर क्वेश्चंस हो जाते हैं, सर्वे है, एनालिसिस होता है कि इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं केस स्टडी में आ जाती हैं। इसके अलावा किसी मुजरम की केस स्टडी, उसके वेयर अबाउट्स वगैरह के बारे में, या उसकी फ़ाइल को पूरा हमने बनाने को केस स्टडी कहते हैं। इस तरह एक मरीज़ है, हमने उसकी केस स्टडी फ़ाइल पूरी प्रिपेयर करनी होती है, ये सारी चीज़ें केस स्टडी में आ जाती हैं, और इसके में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें। नेक्स्ट कैटेगरी है प्रोमो राइटर्स की। प्रोमो राइटर एडवर्टाइजिंग स्टोरीज़ लिखता है, डायरेक्ट मेल कॉपी, यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टोरीज़ को एज ए ईमेल सेंड करना, लीडिंग पेजेस को हैंडल करना, इसके अलावा प्रोमो पम्फर्ट वगैरह या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गई, ये सारी चीज़ें इसके कैटेगरी के अंडर आ जाती हैं। लेकिन मेन जो है वो उसका है एड प्रोमोज, जैसे कि हमें हमारी एक प्रोडक्ट, एक सोप है, हम उसकी ऐड बनाना चाहते हैं, उसकी ऐड हमें, एक जाहिर सी बात है किसी न किसी से लिखवानी है, तो हम वो राइटर को हायर करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में हमारा आ जाता है अब टाइप ऑफ निश। अब यहाँ पे आपने सामने बहुत सारे निशेस देख रहे होंगे। अब आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ की तरफ है, आप कौन सी टाइप कंटेंट राइटिंग की चूज़ करेंगे, और फिर उसके हिसाब से आपने अपना निश सेलेक्ट करना है। अब ये नहीं हो सकता कि आपका इंटरेस्ट हो या आपने स्टडी हासिल की हो एजुकेशन किसी पॉलिटिक्स पे, और आप जाके लिख रहे हैं फाइनेंस वालों पे। तो आपने अपनी जो है अपने सर्कल के अंदर रहते हुए, अपनी स्टडी फील्ड के अंदर रहते हुए वर्क करना है। और इसके साथ साथ जब आप ब्लॉग बनाए तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपके सर्कल में किस तरह के लोग हैं ज़्यादा। मोस्टली ये तो नहीं होता कि अगर आप टेक्नोलॉजी पे एक ब्लॉग बना रहे हैं तो वो उन लोगों को शेयर कर रहे हों जिनको शोबिज़ में इंटरेस्ट हो, वो तो फिर आपका ब्लॉग नहीं देखेंगे। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने कि उस चीज़ के रिलेटेड आप अपनी ब्लॉग वगैरह या जो भी चीज़ बनाएं जिसमें आपके इर्द गिर्द के लोगों को इंटरेस्ट फील हो, और ये निशेज़ आप नोट कर लें। इसके अलावा भी आप गूगल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी निशेज़ मिल जाएंगी, और टाइप्स में भी आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो हम अक्सर मिस आउट कर देते हैं वो ये है कि हम अपना टाइप तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने इस टाइप पे कंटेंट राइटिंग का वर्क करना है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं या फिर हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि हमें अपने लिए कुछ निशेज़ भी सिलेक्ट करनी होंगी, और हम उन निशेज़ पे ही वर्क करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले कार्ड में बताई हैं कि कुछ निशेज़ हैं जिसमें आप इसके साथ मज़ीद है कि सोशल मीडिया पोस्ट भी एक निश में शामिल हो जाता है, या ब्लॉग पोस्ट में, उसमें भी कुछ सिलेक्टिव निशेज़ आ जाती हैं। तो आपने इन सब एक कैटेगरी के अंदर रहते हुए काम करना है, और सबसे पहले अपने इस निश को सिलेक्ट करना है। इसके लिए भी आप 2-3 निशेज़
कर लें कि जिसमें आप आपको पता है कि मैं इस चीज़ के बारे में बेहतर तौर पे लिख सकती हूँ। अब नेक्स्ट में मैंने कुछ टिप्स दिए हैं, इनको आप रीड करें कि आप किस तरह से एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। कंटेंट राइटर बनने के लिए आपके क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और अपने आप मल्टीपल रूट्स को कंटेंट राइटिंग में किस तरह से लेके आ सकते हैं, किस तरह से कंटेंट राइटिंग के मल्टीपल रूट्स पे आप वर्क कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की या अपने कंटेंट की मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं, ये सारा आप रीड कीजिएगा। एक अच्छा कंटेंट राइटिंग बनने के लिए सबसे पहले लिखना बहुत ज़रूरी है। आप जितना लिखेंगे और इतनी ही आपको प्रैक्टिस होगी, चाहे आप डेली की सिर्फ 100 वर्ड्स ही क्यों ना लिखें, आप अपनी डेली की रूटीन ही क्यों ना लिखें, आप अपनी डायरी लिखने की आदत डाल लें। आप एक सुबह का गुड मॉर्निंग मैसेज और एक अच्छा सा कोट अच्छा सा सोच के लिखें, एक क्रिएटिव राइटिंग की तरफ आएँ। अच्छा, एक तो होती है ना कंटेंट राइटिंग, एक होती है क्रिएटिव राइटिंग जिसमें हम अपने थॉट्स, कंटेंट राइटिंग में होता ये है कि हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है कि हमने इसी क्राइटेरिया पे रह के काम करना है और क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग गूगल के डिफरेंट सर्चेस से हमने मवाद उठाना है और उसको एक बाइंड करके एक क्रिएटिव चीज़ बना देनी है। लेकिन उसमें हमारी इतनी क्रिएटिविटी नहीं होती, लेकिन जो हमारे अपने थॉट होते हैं वो हमें क्रिएटिविटी लेवल पे लेके जाते हैं। तो हमें छोटा सा ही सही लेकिन क्रिएटिव लिखना चाहिए। अच्छा, आपकी जो आज की असाइनमेंट है वो ये है कि आपने जो आज के लेक्चर में मैंने कंटेंट राइटिंग की टाइप्स और निशेस बताए हैं, उनमें से आपने 3 निशेस को चूज़ करना है और उनके बारे में 10 लाइन्स का एक आर्टिकल लिखना है। वो होना चाहिए, उसका सब्जेक्ट ही आपको नज़र आ रहा होगा, माई सिलेक्टिव निशेस एंड टाइप्स आर हेल्पफुल टू बिल्ड माई कैरियर हाउ टू। उर्दू के स्टूडेंट्स उर्दू में लिखेंगे, इंग्लिश के में जो कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिखेंगे और ये 10-10 लाइनें कल आपने मुझे दिखानी है। और फिर हम जब आर्टिकल राइटिंग पे जाएंगे तो आपके ही सिलेक्ट की हुई लाइंस में हम जो है एसईओ वर्ड्स वगैरह ऐड करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और असाइनमेंट्स प्लीज़ अपनी टाइम पे भेज दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।